बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर यसरब में, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना कहा जाने लगा, हज़रत अब्दुल्ला बीमार हैं और यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजह तख्लीक़ कायनात की जलवा अफरोज़ी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बीबी आमिना को अजीब व मज़ाक़ ख्वाब आने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखती हैं कि आसमानी हुरे आमद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मुबारकबाद दे रही हैं। कभी आप देखती हैं कि अपने नूरानी और शफ़ाफ जिस्म के साथ आप ऊंचाई पर हैं, सितारे आपके कदम चूम रहे हैं और चारों तरफ तहनीत और तबर की सदाएं बुलंद हैं। दस्तूर के मुताबिक जब कबीले की औरतें बीबी आमिना की मिजाज पुरसी के लिए आती हैं तो वो कुछ ऐसा मामला देखती हैं कि बाम काबा से लेकर घर अब्दुल्ला तक नूरानी शामियाने तने हुए हैं, जैसा कि काफूरी शमों से ज़्यादा उजले और रोशन हाथ थामे हुए हैं। औरतों में ये बात आम हो गई कि वहब की बेटी, अब्दुल मुत्तलिब की बहू, अब्दुल्ला की शरीक हयात और होने वाली बच्चे की माँ खुद ज़हरा मुश्तरी बनी हुई है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला की फूफी ने ये कहा कि ये लो सितारे आज ज़मीन पर झुक आए हैं, ये क्या हो रहा है। ये तमाम मामलात कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ तारीख़ी किताबों में लिखा गया हो तो वो भी कम है, क्योंकि आमद सरकार दो आलम कातिमुन नबिय्यीन वजह तख्लीक़ कायनात का मामला है। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानों को तख्लीक़ कायनात के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर आमद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए तैयार किया था, उसी तरह आमद महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात भी तो दिखाना था। तमाम लात व मनात सजदे में गिरे हुए थे। अरब के कबाइल जिस तरह मुख्तलिफ थे, उनके खुदाओं का भी वही हाल था, मगर उस रोज़ वो तमाम खुदा जिसको अरब पूजते और मिन्नत व समाजत करते थे, वो तमाम बेबस नज़र आ रहे थे और उस दिन ज़मीन पर गिरे हुए थे। उधर अब्दुल मुत्तलिब के घर बीबी आमिना पर सुरूर आमिज़ कुनूत की तारी है। उसी आलम में एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये इस्माइल ज़बीउल्लाह की माँ हाजिरा है। फिर इसके बाद कुछ वक्फे के लिए ये आवाज़ रुक जाती है। फिर कुछ देर बाद और भी शीरी लहजे में आवाज़ सुनाई देती है, ए उम्मे अहमद, दुआ इब्राहिम मुबारक हो, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। फिर कुछ वक्फा गुजरने के बाद एक और सदा फिजा में गूंजने लगती है कि ए महबूब किब्रिया की माँ पाकीज़ा आमिना, ये ईसा रूहुल्लाह की वालदा माजिदा मरियम है। फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, ए उम्मे मोहम्मद, नबीद मसीहा मुबारक हो। रात अंधेरे की आगोश से निकलकर उजाले की गोद में जा रही थी। दोनों की तकदीर एक साथ चमकने वाली थी। सुबेदा सहर नमूदार हो रही थी। तमाम गुंचों की नाजुक गिरें खुल रही थी। लाला और गुल के लबों पर मुस्कुराहटें नमूदार हो रही थी। उधर मीना की वादी, मरवा के संगरेजे, कबीस की चोटियां और अरफात का मैदान नूर की झलकियों में झिमझिम कर रहा था। उधर बनफिशा और शकीक की नाजुक पत्तियों पर शबनम के मोती ढलक रहे थे। सुरूर शमशाद ने फूलों की महक पाकर अंगड़ाई ले रहे थे। तायरा ने खुशनवा की झनकारों से तमाम फिजा नगमाजार हो गई। तारे झिलमिला रहे थे, कलियां चटक रही थी, फूल महक रहे थे। ऐसा समा था कि मानो आज जन्नत जमीन पर उतर आई है। उसी वक्त बेताब औरतों की सदाएं गूंजने लगी कि कोई जाकर अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दो, उनके घर शहजादाए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। हज़रत अब्दुल्ला के घर ऐसे बच्चे की विलादत अमल में आई है जिसकी मिसाल सुबह क़यामत तक मिलने वाली नहीं है। सरापा नूर, चेहरा मानो तजल्लियात की बारिश। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इस बच्चे को अपनी गोद में लिया, आप उसकी खूबसूरती और हुस्न को देखकर मसरत में झूमने लगे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ عرب کے مختلف قبائل اور انساب کے ماہرین میں یہ گفتگو عام ہو گئی کہ عبد المطلب نے دنیا کا سب سے منفرد نام اپنے پوتے کا رکھا ہے۔ عرب کے قبائل میں کبھی اس طرح کا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کے لیے 2 نام رکھے ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں ہی ناموں میں اتنی کشش ہے کہ سنتے ہی انسان کھینچا چلا جاتا ہے۔ عرب قبائل کے انساب کے ایک ماہر ایک شخص نے کہا کہ میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے، وہ اپنے معبودوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ اس قدر ہسمکھ، خوبصورت، پیارا اور ہونہار بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتی ہی رہوں۔ عبداللہ کی گھر والوں کو زبید کی خوبصورتی پر ناز تھا۔ زبید یقیناً خوبصورت ہے، مگر آمنہ کے لال کا تلوہ اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہے۔ میں کہتی ہوں کہ عبد المطلب کے گھر اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کی اگلی نشست میں ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد کے چند واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔